Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Yes, sir. Siaram, sir. Good morning. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. दिमाग हमारा लौका ना उठ गया पढ़ने का हमारे तरह समय में लिखा तो ऑनलाइन क्लास करते रहो। Good morning, sir. Redmi 8 कौन है? Good morning, sir. Redmi 8 जो यूजर नेम है Redmi 8 कौन स्टूडेंट इस यूजर नेम से ज्वाइन किए हैं? नाम बताओ, नहीं तो हम रिमूव कर देंगे। कोई नहीं होगा। ओके, चलो मैक्सिमम Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. So in last class we have discussed about units and physical quantity. Okay. Yes. So Yes, sir. in today's class our topic is system of unit and dimension of any physical quantity and dimensional analysis of any physical quantity. Okay, तो first of all हम लोग start करेंगे क्या डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे हम लास्ट दिन बताए थे क्या व्हेन साइंटिस्ट आर डेवलप्ड द यूनिट व्हेन they are measuring any physical quantity, different types of unit are arising in different country. The unit of same physical quantity was different. Like in France, length will be measured in centimeter, whether in British length will be measured in feet. Okay, so it is very confusing, and after that the scientists are meeting together and they decided that no, there should be one uniform unit and every country that should follow that particular unit, and later that unit was established as a systematic international unit, system international unit, so that is known as SI unit. ठीक है, तो mainly there are four types of unit, four types of system of unit. First क्या है? First है तुम्हारा CGS system, where C stands for centimeter, G stand for gram, and A stand for second. Okay, and after that another system of unit is FPS system of unit, where F stand for feet and P stand for pound and A stand for second. ठीक है, उसके बाद फ्रांस पे, पेरिस पे अनदर कुछ दिन बाद अनदर एक सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुआ जिसको हम लोग बोलेंगे MKS यूनिट, whether M stand for meter, K stand for kilogram and A stand for second. Okay, तो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट जो है यही लेटेस्ट यूनिट था एंड इसको ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया एंड उसका नाम हम लोग क्या दे दिया, SI यूनिट। ठीक है, तो MKS यूनिट का अपडेटेड फॉर्म जो है उसको ही हम लोग बोलेंगे कि दिस इज SI यूनिट। ओके, तो फोर सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर क्वेश्चन आएगा क्या राइट फोर सिस्टम ऑफ यूनिट,
देन तुम लोग को लिखना है क्या, वन इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमटीएस सिस्टम ऑफ यूनिट एंड एसआई सिस्टम. And SI system is internationally accepted. So whether we write any unit of any physical quantity, so we must follow that it should be SI unit. Okay. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर वो नैन्सी प्रिया ऐड नहीं हो रही है. सर नैन्सी प्रिया सर आप एक्सेप्ट नहीं किए शायद उसको, वो बोली कि ऐड नहीं हो रहा. सर बहुत कोई ऐड नहीं कर रहा सर, मतलब ऐड नहीं हो रहा. हाँ हाँ बहुत कोई अभी तक वेटिंग रूम में है, हम ऐड कर रहे हैं. ओके ओके. म्यूट करो संतोष कुमार, म्यूट करो. गुड मॉर्निंग सर. हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग सर. नोट्स सब नहीं लिखेगा सर. म्यूट कर दो. Today's topic is system of unit. ठंड लगा है, ठंड. म्यूट करो काइंडली. म्यूट करो, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट करो. ओके चलो, दिखाई दे रहा है क्लियरली? यस सर. यस सर दिख रहा है. यस सर. Okay. So there are जी सर. mainly 4 system of unit. Okay. First CGS unit. Method में को सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. ठीक है. CGS stand for सेंटीमीटर, ग्राम एंड. थोड़ा बड़ा लिखिएगा सर, ऐसे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है सर, थोड़ा बड़ा लिखिएगा. ओके. नेक्स्ट एफपीएस यूनिट. ओके. फुट, पाउंड, सेकंड. ठीक है. एंड थर्ड क्या है, एमटीएस यूनिट. कोई अनम्यूट करो, किसका म्यूट करो, किसका अनम्यूटेड है अभी भी? हम रिमूव कर दे रहे हैं, जरूरत नहीं है उसको रहने का. पुष्पा कुमारी म्यूट करो. ओके. एमकेएस यूनिट, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड. ओके. एंड एमकेएस यूनिट का अनदर एक अपडेटेड फॉर्म क्या है, एसआई यूनिट. एसआई यूनिट दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या, राइट? कैमरा नीचे रखिएगा सर. सर नीचे कैमरा नजर नीचे नहीं आ रहा. सर राइट साइड वाला खत्म हो गया सर, दिख नहीं रहा राइट साइड का. ठीक है अभी? और थोड़ा कैमरा नीचे, थोड़ा नीचे कैमरा सर. ठीक है, थोड़ा हाँ, adjust करो, अब हम ठीक लिखेंगे. ओके. हाँ सर अब ठीक है सर. वो साइलेंट करना.
हाँ, so SI unit, that is System International Unit. Okay, so there are mainly 4 system of unit. अभी इस 4 system of unit में जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिस्क्राइब की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या क्या होगा जब उसको हम लोग डिस्क्राइब करने जाएंगे, देन ओनली हम लोग एसआई यूनिट पे लिखेंगे। ठीक है, सो जो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था 7, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो हम लास्ट दिन का टेबल बनाए थे, उस टेबल में जो यूनिट मेंशन किए थे, ओके, वही था क्या, एसआई यूनिट, दैट इज लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है केजी, एंड टाइम का यूनिट है सेकंड, करंट का यूनिट एम्पियर, ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, टेंपरेचर का यूनिट केल्विन। सो दीज ऑल आर इन एसआई यूनिट। ओके, तो सर सेकंड नंबर में क्या लिखा है? बोलो, सेकंड नंबर में क्या लिखा है? 4th नंबर पे सेकंड 8 PS यूनिट, फुट पाउंड सेकंड, POUND, ओके सर। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। तो देखो, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, दैट इज एसआई यूनिट, उसको क्यों एक्सेप्ट किया गया, उसके अंदर क्या स्पेशलिटी है, ठीक है, उसको क्यों एक्सेप्ट किया गया, सो उसके अंदर कुछ मेरिट्स है, कुछ एडवांटेज है, सो दैट्स व्हाई दिस यूनिट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो अभी क्वेश्चन हम लोग का अराइज होता है कि एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज है, एसआई यूनिट हम लोग क्यों यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे एडवांटेज of SI unit, okay, advantage of SI unit over other unit, ठीक है। so mainly there are 3 advantage। क्या क्या एडवांटेज है, सबसे पहले हम बोलेंगे क्या SI unit is coherent। coherent means इस यूनिट से हम कोई भी डिराइव्ड यूनिट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लाइक सबसे पहले लिखो एसआई यूनिट इज कोहेरेंट यूनिट, एसआई यूनिट इज कोहेरेंट यूनिट। सेकंड पॉइंट लिखो, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे एक पॉइंट लेके। एसआई यूनिट इज रैशनल यूनिट, ठीक है। थर्ड, इट इज ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक्चुअली रैशनल क्या होना चाहिए, सिस्टम ऑफ यूनिट, बट रैशनल यूनिट। सो दीज आर द बेसिक 3 एडवांटेज। इसको छोड़ के भी अनदर एक एडवांटेज हम लोग लिखते हैं कि इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ओके, एक्सेप्टेड हुआ, दैट्स व्हाई इसका एडवांटेज है अनदर यूनिट्स। अभी तुम लोग बोलोगे सर कोहेरेंट यूनिट क्या है, ओके, जस्ट अ मिनट, और कुछ एडवांटेज है दिख रहा है। सर 4 पॉइंट में क्या लिखा है? 4th पॉइंट में लिखा है इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ओके। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखे हैं, एसआई यूनिट इज कोहेरेंट यूनिट। कोहेरेंट यूनिट मींस, मान लो एसआई यूनिट से हमको दूसरा कोई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है,
then we can easily convert from SI to CGS, SI to FPS, we can convert. कैसे हम लोग convert कर सकते हैं? Just हम लोग कुछ फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग इसका वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनदर रीजन क्या है, कोहेरेंट हम लोग क्यों बोलेंगे? सपोज कोई यूनिट है, एज एन एग्जांपल हम फोर्स का यूनिट दे रहे हैं, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, हम लोग जानते हैं कि न्यूटन, ओके। बट न्यूटन को अगर हम डाइन में लिखेंगे, डाइन में लिखेंगे, then 1 न्यूटन इक्वल टू हम लोग जानते हैं 10 to the power 5 डाइन। सो जब डाइन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सपोज कोई फोर्स का वैल्यू है 20 न्यूटन, सो तुमको पूछा गया कि 20 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, देन इसके साथ ओनली मल्टीप्लिकेशन करने से ये वैल्यू आ जाएगा कि कितना डाइन में वैल्यू है। सो 10 to the power 5 डाइन हम लोग जानते हैं, तो F इक्वल टू 10 into 20 into 10 to the power 5 डाइन। मतलब easily we can convert by multiplication or division of some numeric number. Numeric number से multiplication करने से कोई another type of unit develop हो जाता है। So that's why it is called coherent unit. Okay? उसके बाद SI unit is rational system of unit. इसका meaning क्या है? Rational means suppose as an example इन मैकेनिकल का जो साइंटिस्ट है, वो लोग जो एनर्जी डेवलप करता है उसको इन टर्म्स ऑफ जूल बोलते हैं। बट जब हम लोग हीट एनर्जी को स्पेसिफाई करने जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं, इतना कैलोरी हीट, ठीक है। उसके बाद अगर लाइट एनर्जी को मेजर करेंगे, क्या एक बल्ब 4 आवर्स लेके एक 100 वाट का बल्ब 4 आवर्स जल रहा है, कितना एनर्जी कंज्यूम किया, उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो सभी क्या है, एनर्जी का यूनिट है, बट एनर्जी को हम कभी जूल में यूज कर रहे हैं, कभी कैलोरी में यूज कर रहे हैं, कभी किलोवाट आवर में यूज कर रहे हैं, तो दिस इज कंफ्यूजिंग। सो रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, यहाँ पे जो हम 3 यूनिट लिखे हैं, लाइक जूल, कैलोरी, ओके, कैलोरी एंड किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, जो 3 यूनिट है सभी क्या है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, एनर्जी का यूनिट, ठीक है। एनर्जी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है एंड एनर्जी का यूनिट है 3। बट देखो एक ही फिजिकल क्वांटिटी का 3 यूनिट्स है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो एक ही फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट होना चाहिए। सो आफ्टर दैट व्हेन SI सिस्टम इज डेवलप्ड, ये जो एनर्जी का यूनिट 3 टाइप्स है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, जो भी है, ठीक है। मतलब लाइट कितना एनर्जी कंज्यूम करता है कोई बल्ब, कोई मशीन, सपोज 10 किलोवाट का मशीन है, वो 2 घंटा चल रहा है, कितना एनर्जी कंज्यूम किया, उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट SI सिस्टम जैसे डेवलप हुआ, इस सब हटा के क्या कर दिया, नहीं, ओनली एनर्जी का यूनिट क्या होना चाहिए, SI में जूल होना चाहिए। चलो जूल कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड रैशनल, ठीक है। सो टू रिमूव many units of a same physical quantity into a single unit, rational system is necessary, and that's why SI unit is rational system of unit, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मैट्रिक क्यों बोलेंगे, मैट्रिक मींस whenever we changes the values of any physical quantity from one system of unit to another system of unit, thus we can divide it or multiply it only by 10। 10 से डिवाइड करेंगे और 10 का फैक्टर से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 10 का कुछ फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आइए 10 से डिवाइड करेंगे, सपोज एज एन एग्जांपल 1 मीटर, ओके, एज एन एग्जांपल 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम क्या किए, यहाँ पे 1
into 10 का पावर 2, इससे मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है। सपोज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, सीजीएस से हम एसआई में जाना चाह रहे हैं, जस्ट हम डिवाइड करेंगे इसको 100 से डिवाइड करेंगे, सो 1/10 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दैट इज 10 to the power -2, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैट्रिक। मैट्रिक मींस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 10 और इट्स फैक्टर्स, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, whatever। समझ में आया? और लास्ट पॉइंट तो लिखा था कि इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ओके, सो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मींस सर उसको इंटरनेशनली कब एक्सेप्ट किया गया था, कौन से ईयर में? इंटरनेशनली कौन सा ईयर में एक्सेप्ट किया गया था? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। हाँ, हम क्या बोले थे, जब डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता था, देन मान लो कोई इंडियन कोई ब्रिटिश में चल गया, नहीं तो कोई ब्रिटिश का आदमी फ्रांस में चल गया, तो ब्रिटिश का आदमी हैबिचुएटेड था, चलो लेंथ का यूनिट क्या है, इतना फीट, हमको सेंटीमीटर और मीटर का आइडिया पता नहीं है, हमको पता है कि हम फीट इतना डिस्टेंस है, इतना फीट, और इतना वेट मास जो है पाउंड है ना, हम लोग अभी भी बोलते हैं इतना पाउंड का केक आता है, इतना पाउंड का ब्रेड आता है, अभी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं टाइम को सेकंड। सो वही आदमी को जब पूछा जाएगा क्या इतना लेंथ तुम मेजर करो, 2 मीटर तुम जाओ, उसके पास आइडिया नहीं था, कंफ्यूजिंग मेथड था, तो इसलिए क्या किया, सारा जो कंट्री है वो लोग डिसाइड किया, नहीं ये कॉन्फ्रेंस हुआ इन द ईयर ऑफ 1960, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ऐसा बोल के कुछ है, ठीक है। तो उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया, नहीं सब कंट्री में एक ही यूनिट होना चाहिए, जो यूनिट क्या है स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, एंड दैट यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया। सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज द बेनिफिट। फोर्थ पॉइंट जो लिखा था क्या, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ओके, सो दिस इज आल्सो ओके सर, दिस इज आल्सो मेरिट। थैंक यू। सो सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद इसके आगे हम लोग जितना भी चैप्टर आगे जाएंगे तो देखेंगे नया नया टर्म आएगा, नया नया फिजिकल क्वांटिटी अरेंज होगा, एंड इसका यूनिट हम लोग उसी के टाइम डिस्कस करेंगे। या अभी अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, तो कोई जरूरत नहीं है, जब हम लोग पढ़ेंगे सपोज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, तो अभी क्या है उसको बोलने से भी पता नहीं चलेगा, तो उसका यूनिट भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे वहां से हम लोग यूनिट लिख पाएंगे, ठीक है। सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, F इक्वल टू G L1L2/r²। ओके, तो यहाँ पे G जो है कैपिटल G, जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम सीखेंगे, ये कैपिटल G जो है दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो अभी थोड़ा बड़ा लिखिएगा ना सर, थोड़ा बड़ा लिखिएगा ना, दिखता नहीं। अभी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा क्या, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तुमको एक फार्मूला दिया गया, तुमको पता है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है, F इक्वल टू G m1m2/r², where F इज फोर्स, m1 इज मास, m2 भी मास है, मतलब इन दिस यूनिवर्स एनी टू ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1 और इसका मास है m2, डिफरेंट साइज है, एंड इन बिटवीन दीस टू ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस क्या है r, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मास रहेगा, so that object can attract over another object by some force, and that force is known as gravitational force, जिसका फार्मूला क्या है, F इक्वल टू G m1m2/r², ठीक है। अभी क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ G, G
जी का यूनिट क्या है। तो हमको पता नहीं है कि डायरेक्ट हम जी का यूनिट याद रखेंगे, अभी कितना फिजिकल क्वांटिटी है एंड सबका यूनिट याद रखना पॉसिबल नहीं है। तुमको क्या याद है, फार्मूला याद है, तो फार्मूला से तुम यूनिट एस्टैब्लिश कर पाओगे, यूनिट डिराइव कर पाओगे। चलो कैसे डिराइव करोगे दिखाते हैं। सो g इक्वल टू क्या होगा, f इनटू r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 होगा। सो f का यूनिट हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या कौन सा यूनिट डिराइव करेंगे, SI यूनिट। ठीक है, तो f का SI यूनिट क्या है बोलो, फोर्स का हम लोग जानते हैं न्यूटन। r मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन लेंथ, लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर। सो r स्क्वायर, इसलिए हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ओके, m क्या है यहाँ पे, मास, मास का SI यूनिट है kg। सो kg into kg मतलब kg स्क्वायर। ठीक है, तो g का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको हम लोग पार जो सिंबल है, ये सिंबल देके भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिख सकते हैं क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर माइनस, ओके, केजी टू द पावर माइनस 2 मीन्स पर केजी स्क्वायर। ठीक है, so this is the unit of g, SI unit of g। ठीक है, सो ऐसे हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिराइव कर सकते। ओके, चलो इसके बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर नोटेशन जैसे उसका सफिक्स और प्रीफिक्स देके कुछ नोटेशन रहेगा, मतलब 10 टू द पावर का ऑर्डर पे कुछ रहेगा, देन उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, लाइक तुम लोग जानते हैं डेसी सेंटीग्रेड, तुम लोग जानते हैं मिली, मिली मींस 10 टू द पावर 3। ठीक है, मतलब 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, 10 टू द पावर 3। ठीक है, और 10 टू द पावर माइनस 3 में क्या है, ये भी है मिली, कभी सफिक्स भी होता है कभी प्रीफिक्स भी होता है। ठीक है, माइक्रो, माइक्रो कितना होता है सब जानते हैं सर 10 का पावर 3 तो किलो ना होगा, और 10 का पावर 3 किलो ना होगा, किलो नहीं, हम यूनिट हम इन जनरल लिख रहे हैं इसलिए केजी हम मेंशन नहीं किए। ठीक है, ओके सर। तो मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3, माइक्रो मींस 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, उसके बाद नैनो मींस कितना, नैनो 10 to the minus 9, 10 टू द पावर 9, माइनस 9। 9, पिको मींस 10 to the power minus 12, माइनस 12। ठीक है, सो मिली हो गया, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पिको हो गया, और क्या है फर्मी, फर्मी मींस 10 टू द पावर माइनस 10 to the power minus 15. 15, 10 टू द पावर माइनस 15। अगर कुछ कन्वर्सेशन दिया रहेगा देन तुम लोग को ये चीज याद रखना, मतलब 1 मीटर और 1 मिलीमीटर ये कैसे निकालते हैं सर? कितना मीटर, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का साइन ऐसा है, कितना मीटर, 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर कितना मीटर, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। 1 पिकोमीटर कितना मीटर, 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। 1 फर्मीमीटर कितना मीटर, 10 टू द पावर माइनस 15। ठीक है, जो भी है इसको हम लोग और भी डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे।
जब हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, जब मान लो आंसर आया 20 माइक्रोफैराड सपोज आया, ठीक है, इक्वल टू हाउ मच फैराड, हम लोग लिखेंगे 20 into 10⁻⁶ फैराड। सपोज रिजल्ट आया डिस्टेंस इक्वल टू 10⁻⁻15, ओके, 10⁻⁻15 मीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, और नहीं जैसे आया 5 into 10⁻⁻15 मीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 फर्मी मीटर, ओके, क्योंकि फर्मी मीन्स 10⁻⁻15। ऐसे करके हम लोग कोई भी प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे आगे हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, फर्मी तक ठीक है, ठीक है। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ठीक है। फर्मी के बाद भी है, उसको बोलते हैं अट्टो, ठीक है, फेम्टो के बाद अट्टो होता है, तो उसको जरूरत नहीं है। विपिन कुमार महतो अभी आया, जरूरत नहीं है ऐड करने का, ठीक है। तो बताओ अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट, ये दोनों चैप्टर से किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो बताओ, कोई भी टॉपिक। तो एक बार हम थोड़ा समराइज कर देते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, उसके बाद तुम लोग बोलोगे। सबसे पहले हम पढ़े हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइप का है, एक फंडामेंटल, एक डिराइव्ड। फंडामेंटल किसको बोलेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट, मतलब दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। एंड डिराइव्ड किसको बोलेंगे, दोज आर डिपेंडेंट व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, यूनिट का जरूरत पड़ता है। So unit क्या है, unit is a constant value which indicates any standard measurement of that physical quantity. So that standard constant quantity is known as unit, ठीक है। So कोई भी physical quantity को represent करने के लिए हम लोग क्या क्या किए हैं, Q equal to numeric value n into unit, that is the standard measurement. So Q equal to n. So जब हम लोग उस n का वैल्यू कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिफरेंट हो सकता है, जैसे 1 मीटर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऐसा सिस्टम में है, ये सीजीएस सिस्टम है। यहाँ पे देखो n1 का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे n2 का वैल्यू 100 10 स्क्वायर। सो इसलिए बट फिजिकल क्वांटिटी 1 मीटर भी जितना अमाउंट है 100 सेंटीमीटर भी उतना ही अमाउंट है, उससे ज्यादा नहीं है, कम में नहीं है। सो फिजिकल क्वांटिटी क्यों मेरा फिक्स्ड है, बट उसको हम लोग कभी n1 u1 लिख सकते हैं, कभी n2 u2 लिख सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा कोई एक दिन अटेंडेंस ले लो एंड उनको सेंड करो जैसे डेली करते हो, कोई एक दिन 2 दिन करने से सर नोट्स नहीं मिलेगा सर। यस सर। हम क्या बोले थे पहले क्लास में, एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे। जैसे आज हम पढ़ा है यूनिट, ऐसा नहीं क्या, ठीक है सर, कंप्लीट जैसे फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट कंप्लीट हो गया, इसका नोट्स नहीं है, ठीक है। यस सर। तो क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़े यूनिट, नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं डिफाइंड सिस्टम ऑफ यूनिट, फोर्स सिस्टम, एसआई, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई। एंड यहां से क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट ओवर अनदर यूनिट, क्यों हम लोग एसआई यूनिट को एक्सेप्ट किया, दूसरा यूनिट को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। सो वो क्वेश्चन यहां पे आता है। तो फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट चैप्टर से, यूनिट पोर्शन से इतना अभी जितना क्वेश्चन बोले हैं यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चल जा रहे हैं डायमेंशन। डायमेंशन एक्चुअली क्या है, तो हम लोग क्या क्या सीखे हैं, फिजिकल क्वांटिटी 2 तरीके से, एक है 2 डिफरेंट टाइप्स, एक है फंडामेंटल और दूसरा क्या है डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या था, हम एग्जांपल दिए थे, इस रूम का तुमको लेंथ मेजर करने बोले, तुम बोल दिए क्या लेंथ इज L, तुमको एरिया मेजर करने बोला
तो तुम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाए, तुम क्या किया, लेंथ मेजर किया, उसके बाद ब्रेथ मेजर किया, लेंथ इनटू ब्रेथ किए, एरिया कैलकुलेट हो। तुमको वॉल्यूम मेजर करने बोला, तुम क्या किए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेट हो। ठीक है, सो जो एरिया वॉल्यूम है ये क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बट जब वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम कैलकुलेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो बेसिकली ब्रेथ एंड हाइट जो है ये भी वन काइंड ऑफ लेंथ है, जिसका डायमेंशन मतलब जिसका क्वांटिटी का सिंबल क्या है, एल है, क्वांटिटी का सिंबल क्या है, एल है। ठीक है, तो जब हम लोग लेंथ का डायमेंशन लिखेंगे सो दिस इज ओनली एल। जब हम लोग एरिया का डायमेंशन लिखेंगे, एल कितना टाइम है, एल इनटू एल दैट इज एल स्क्वायर। एंड जब हम लोग वॉल्यूम का डायमेंशन लिखेंगे, एल इनटू एल दैट मींस एल क्यूब। ओके, सो एल क्यूब। सो देखो यहाँ पे लेंथ, एल क्या है, लेंथ का डायमेंशन कभी 1 हुआ, कभी 2 हुआ एंड कभी 3 हुआ। ठीक है, सो देखो जब 2 हुआ इस क्वांटिटी का नाम हम लोग दिया एरिया, जब 3 हुआ इस क्वांटिटी का नाम हम लोग दिया वॉल्यूम एंड एटसेट्रा। ठीक है, सो डायमेंशन हम लोग किसको बोलेंगे, देखो लेंथ था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बट एरिया क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड वॉल्यूम भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तब कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसका हेल्प लेना पड़ रहा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ रहा है। एंड हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, क्या टू एक्सप्रेस एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेस्ड इन सम ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे एल का ऑर्डर जैसे 1 है, यहाँ पे एल का ऑर्डर कितना, सेकंड ऑर्डर पे एल अराइज हुआ, यहाँ पे एल का ऑर्डर कितना, थर्ड ऑर्डर पे अराइज हुआ। ठीक है, सो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन is the power in which any physical quantity can be derived in terms of other physical quantities। ठीक है, और हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डायमेंशन टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी the order in which the fundamental quantity are to be raised, that is called dimension of that particular physical quantity। ठीक है, जैसे हम ओनली एल से एग्जांपल दिए, हम देखेंगे फोर्स में क्या क्या इन्वॉल्व है, नहीं तो फोर्स का पहले वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। वेलोसिटी में क्या क्या इन्वॉल्व है, लेंथ एंड टाइम। तो वहां पे लेंथ कितना टाइम इन्वॉल्व है, 1 टाइम, एंड टाइम कितना टाइम इन्वॉल्व है, -1 टाइम। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं l by t। ओके, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं l t minus 1। सो यहाँ पे l का डायमेंशन ऑर्डर कितना है, 1 एंड t का डायमेंशन -1। ठीक है, सो डायमेंशन क्या है, बेसिकली ऑर्डर। इसका ऑर्डर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिराइव्ड, एंड लेंथ एंड टाइम क्या है, फंडामेंटल। ओके, फंडामेंटल। सो डिराइव्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी अराइज हुआ, एंड उसका जो अराइजिंग है, अराइजिंग का कुछ ऑर्डर होता है। सो लेंथ अराइजिंग हुआ 1 ऑर्डर पे, एंड टाइम अराइजिंग हुआ -1 ऑर्डर पे। सो लेंथ एंड टाइम का ऑर्डर डिफरेंट। सो जब हम लोग वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे, देन वेलोसिटी इक्वल टू l t -1। ठीक है, सो डायमेंशन का जो नोटेशन है, इसको हम लोग विथ इन स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन करेंगे। सपोज इफ l इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो l को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विथ इन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, so this indicates that this is the dimension of length। Time